आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वगुण सुभी में। तो आज हम कहने जा रहे हैं जया एकादशी के बारे में। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जया एकादशी के महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। और जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को है, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। विशेष बातें यह है, यह एकादशी गुरुवार के दिन होने के कारण यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक उत्तम संयोग बनाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत भूत प्रेत योनि से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन सात्विकता का पालन करें और चावल का सेवन ना करें। तो अब हम एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी व्रत कथा के बारे में कहेंगे। यह माघ शुक्ल पक्ष पर पड़ती है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष जया एकादशी पापों को हरने वाली है। प्रभु, इस व्रत का महत्व क्या है? यह मोक्ष प्रदान करती है। अतः इसे एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। इस समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था और उन्हें नचाने लगा। इंद्र का अभिनंदन है, स्वर्ग लोक में हर्ष उल्लास है। अप्सरायनत कम देव बने लागे, प्रियदर्शी मोहरो। सुरनत कम देव बने लागे, प्रियदर्शी मोहरो। उस समय गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत व उनकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम वर्ण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप और सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। सुरनत कम देव बने लागे, प्रियदर्शी मोहरो। उनकी भाव भंगियाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। श्राप के कारण तुम दोनों को अलग होना होगा। जाओ और पृथ्वी पर पशु योनि में जीवन बिताओ। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। वहाँ अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योगिनी
प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया तथा केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई तथा अप्सरा और गंधर्व की सुंदरता देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर नागलोक को चले गए। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को भी प्रणाम किया। इंद्र को इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों द्वारा वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। व्रत की समय अवधि और पारण समय अवधि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी आपको आध्यात्मिक एवं पौराणिक कथाओं की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बोलिए राधे राधे।